हर महादेव देव 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 हर हर महादेव देव महादेव महादेव महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड के आज 33वें अध्याय में आप सब सुनेंगे शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान की कथा। सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणों से कहने लगे। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदन, हे छत्रपालो, हे अष्टभैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिव जी के समीप गए। वीरभद्र नंदी महाकाल सुभद्रक विशालाक्ष वाण पिंगलाक्ष विकंपन विरूप विकृति मणिभद्र वास्कल कपिल दीर्घदंष्ट्र विकर ताम्रलोचन कालंकर बलिभद्र कालजिह्व कुटिचर बलोन्मत्त रणश्लाघ्य दुर्जय तथा दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिव जी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संदारक 6 करोड़, कंदुक तथा कंडुक कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टम्भ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिप्पल तथा सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महा के सहस्त्र करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य तथा एवं घनावह आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ कोकिल एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपद और संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील देवेश एवं पूर्णभद्र 90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ। इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों सैकड़ों तथा 20 करोड़ गणों को साथ लेकर वहां युद्धोत्सव में आए। वीरभद्र सहस्त्र करोड़ भूत गणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़ सुकेश वृषभ विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन
भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु षडास्य पंचास्य प्रतापी संवर्तक चैत्र लकुलीश स्वयं प्रभु लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक प्रभु देवभृंगी देवाधिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋटि अश्नि भानुक 64 सहस्त्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल कालक काल नंदी शर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। जितने गण थे वे सब भी शिव के तरह मस्तक पर चंद्रकला से युक्त थे, नीलकंठ थे, त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार कुंडल केयूर मुकुट आदि से अलंकृत थे। शिव के जो गण हैं उनका वेशभूषा भी शिव के जैसा ही है। वे ब्रह्मा इंद्र विष्णु के सदृश अणिमादि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। यानी ये सारे जो शिवगण हैं केवल शिव जी के समीप नहीं रहते बल्कि संपूर्ण लोकों में रहते हैं, लेकिन जब आह्वान होता है युद्ध के लिए तो ये सभी पहुंच जाते हैं शिव के साथ। जो आठों भैरव महाभयानक एकादश रुद्र आठों वसु इंद्र द्वादशादित्य थे वे शीघ्र आ पहुँचे। 12 आदित्य भी वहाँ पहुँचे युद्ध के लिए। एकादश रुद्र आठों वसु इंद्र हुतासन चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार कुबेर यम निरति नलकुबर वायु वरुण बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और विराजमान कामदेव शिव जी के साथ आए। उग्रदष्ट उग्रदंड कोरट कोटभ आदि महागण आए। स्वयं 100 भुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुई। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थी, रक्त वस्त्र रक्त अनुलेपन एवं रक्तमाल्य धारण किए हुए थी। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थी तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थी। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थीं और शंख चक्र गदा पद्म खड्ग चर्म धनुष तथा वाण धारण की हुई थी। वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति मुदगर मूसल, वज्र खड्ग विशाल फलक, वैष्णवास्त्र वारुणास्त्र वायव्यास्त्र नागपाश, नारायणास्त्र गंधर्वास्त्र ब्रह्मास्त्र गरुड़ास्त्र पर्जन्यास्त्र पाशुपतास्त्र जृंभनास्त्र पर्वतास्त्र महावीरास्त्र शौरास्त्र कालकालास्त्र महानलास्त्र महेश्वरास्त्र यमदंड सम्मोहनास्त्र दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकिनियों के साथ वहाँ आकर स्थित हो गए। ये सारे अस्त्र का नाम है जिसमें सभी तरह के अस्त्र हैं। सौरास्त्र भी है, पर्जन्यास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, बहुत तरह के अस्त्रों का नाम यहाँ बताया गया है जिसे लेकर युद्ध करने के लिए निकली। इसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वेताल राक्षस यक्ष गंधर्व
तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिव जी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिव जी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत महादेव युद्ध यात्रा वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव महादेव महादेव। तो ये था 33वां अध्याय और कल 34वें अध्याय में आप सब सुनेंगे तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ का युद्ध के लिए ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचने की कथा। शंखचूड़ की पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ युद्ध के लिए पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचने की कथा कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।